नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑन द स्पॉट यूजी एडमिशन राउंड का आप देख सकते हैं। शाम हो गई और शाम के 7 बज चुके हैं। अंधेरा घिर आया है, लेकिन अभी भी जो है वो कैंडिडेट्स बाहर आ रहे हैं। किसको सीट मिली और किसको मायूसी, आइए जानते हैं। ये देखिए, एक कैंडिडेट अभी निकले हैं और खुश हैं। सीट मिली कि नहीं? मिल गई सर, सत्यवती में मिल गई। सत्यवती कॉलेज। सत्यवती कॉलेज में मिली है। यस सर। कितनी देर बैठना पड़ा अंदर हॉल में? सर सुबह 10 बजे आए थे, अब 6 बजे जा रहे हैं। 6 नहीं, 7 बजने वाले हैं। 7 बजे, 6:30 हो गया जी। तो मतलब ये है कि बहुत लंबा टाइम लगा, लेकिन पसंद का कोर्स मिला। हाँ जी सर, जो कोर्स चाहिए था वही कोर्स मिला। जो कोर्स चाहिए था वो मिला। तो आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे? कल से स्टार्ट। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कैसा रहा आज लोकेशन? मेरे को 26 को मिली थी सीट अच्छा, राजधानी कॉलेज में BSc इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। आज सत्यवती में मिल रही थी। अच्छा, फिर आपने क्या किया? 26 वाली ठीक लगी मेरे अच्छा, को। वही रहने दिया आपने? हाँ। चलिए, ऑल द बेस्ट। कॉलेज जरूर ज्वाइन करिएगा। ओके सर। और इससे पूछते हैं कि क्या हुआ। सर मुझे सीट मिल गई है हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस में। अरे वाह, ये तो बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हाँ। बीए प्रोग्राम में। भगनी निवेदिता में मिला है। अच्छा, थोड़ा दूर तो है कॉलेज। हाँ, तो आप दिल्ली से हैं, दिल्ली से बाहर से हैं? दिल्ली से ही है, नियर NCR, दिल्ली NCR। दिल्ली NCR। थोड़ी मुश्किल होगी हाँ। जो है अप डाउन करने में, बट अगर आपको मिल गई है तो फिर आप ज्वाइन करेंगे अब? बिल्कुल सर, कल से ज्वाइन करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट आपकी न्यू जर्नी के लिए। थैंक यू सर। कुछ और बच्चे निकले हैं? जी बताइए। 10 बजे से ही निकल गया था सर, लेकिन इतना लेट हुआ है, लोकेशन की उम्मीद ही भाई नहीं थी। 7 बज गए हैं, हम देख ही रहे हैं। रात हो गई है सर, रात हो वाले गई सब है। चिंता में थे। तो क्या सीट नहीं मिल पाई? नहीं मिली। कारण क्या रहा? सर 9 बजे हमें बुलाया था इनविटेशन, हाँ। फिर उसे 12 बजे कर दिया। वो रिवाइज शेड्यूल जो था। इतने बच्चे अब पहले आके ले लिए कि अब हमें टाइम ही नहीं मिला। तो आपका जब नंबर आया तो क्या हुआ? सर सीट ही भर चुकी। भर चुकी? हाँ। क्या बोला, जाओ? हाँ, अब जाओ। तो बहुत बहुत मायूस हैं आप। यस सर। तो अब आपने क्या सोचा है, सोल में जाएंगे? यस सर, सोल में जाएंगे। वो एप्लीकेशन कर दिया, बस फी पेमेंट करना है। चलिए, कोई बात नहीं, आप सोल से पढ़ाई कीजिए और अच्छा CGPA ला के नेक्स्ट ईयर माइग्रेशन लीजिए दूसरे कॉलेज में। यस सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक और कैंडिडेट निकले हैं, इनसे जानते हैं क्या हुआ। कब आ गए थे आप यहाँ आज? आज तो मैं 12 बजे आया था। 12 बजे आए थे, अभी 9 बजे आ गए थे। 9 बजे आया था, जल्दी आ गया था। अच्छा, फिर शेड्यूल रिवाइज हो गया था। हाँ। तो अभी आपको कौन सा कॉलेज और कोर्स मिला है? थोड़ा इधर हो जाइए। कौन सा कॉलेज और कोर्स मिला आपको? अभी तो कोर्स तो बहुत कम थे, अभी तो बहुत कम कोर्स बचे थे। डे कॉलेज में मैंने लिया है सत्यवती में, और सत्यवती मिला है आपको। और कोर्स कौन सा मिला है? मैथ्स प्लस OMS। अच्छा, तो खुश हैं थोड़े? ठीक, मतलब मिल गया था मुझे। मिल गया, ज्वाइन करेंगे ना अब आप? हाँ। और आप मदर हैं? हाँ जी। और आप कितनी खुश हैं? माइक दीजिए जरा इनको, क्योंकि ये लास्ट राउंड था। हाँ जी, हाँ जी। इसके पहले भी कहीं एडमिशन हुआ था आपके बच्चे का? हाँ हुआ जी, था। इंजीनियरिंग कॉलेज में। अच्छा, तो फिर अब आप वहाँ छोड़ के यहाँ ज्वाइन करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो इस राउंड को लेकर बहुत सारे पेरेंट्स की दिल में, जब मैंने व्यूज लिए थे तो बड़ी प्रतिक्रिया करी कि मतलब सिस्टम ठीक नहीं। आपको कैसा लगा? ठीक ठाक था सिस्टम ठीक है, जी। हाँ जी, थोड़ा टाइम टेकिंग रहा बस? वो तो लगता ही है। लगता ही है। चलिए, मतलब अंत भला तो सब भला। हाँ जी। मतलब सीट मिल गई तो आपकी चेहरे पे भी खुशी जी, है। जी। चलिए, आपको भी और आपके बच्चे को भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सीट मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। नहीं मिली। कौन सा कोर्स टारगेट करके आए थे? पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बहुत स्टेज में नहीं मिली। बहुत स्टार हिंदी में। कितने बजे आ गए थे? हाँ, 12 बजे। 5 बजे आ गए थे। यस। तो अब क्या जो है वो कोई बैकअप प्लान सोचा है आपने? यस। क्या करोगे? ओपन से करेंगे। SOL से? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट दूसरे IGNOU वगैरह से? नहीं, प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे जी। आप? तो यहाँ जब आप आए तो यहाँ का सिस्टम कैसा लगा आपको? इधर का सिस्टम ठीक ही था। सिस्टम ठीक लगा आपको? जी। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। अब चूंकि यही ऑप्शन बचा है, ये कुछ और कैंडिडेट और पेरेंट्स आ रहे हैं बाहर। क्या रहा आज आपके साथ? आज हमें बहुत देर तक रुका है यहाँ पर, लेकिन हम देख ही रहे हैं, बिल्कुल रात हो गई है। सीट्स नहीं मिली, खाली हो चुकी थी सीट्स। उसके बाद भी सीट नहीं मिली? नहीं मिली। आज ही का इनवाइट आया था या इससे पहले भी कोई मेरे इनवाइट को था? आज ही का इनवाइट आया था, और पहले 9 AM का आया था, फिर कल 12 AM वो रीस्केड्यूल हो गया था, वो रिवाइज हो गया था? रिवाइज हो गया था। तो कौन सा कोर्स आप टारगेट करके गए थे? मैं BA प्रोग्राम कॉमर्स वाले कॉम्बिनेशंस का टारगेट करके गया था, बट सीट मैट्रिक्स में वो दिख रहा था? सीट मैट्रिक्स पे दिख रहा था वहाँ, दिख रहा था। दिख रहा था। और फिर बाद में वो एग्जॉस्ट हो गया? एडजस्ट हो गया। एक्चुअली 9 AM वालों को मिल गया होगा मेरे हिसाब से। तो अभी आपने अगला बैकअप प्लान क्या सोचा है अपना? बैकअप प्लान में अपने ही गुड़गांव शहर में कोई प्राइवेट कॉलेज में जाना के पसंद है। चलिए, ऑल द बेस्ट जो है वो, क्योंकि
और बहुत से बच्चे आज मैं देख रहा हूँ मायूस होकर भी निकल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। सीट नहीं, जी आप कुछ कहना चाहती है, दे दो माइक। मैं सिर्फ इतने से ये कहना चाहती हूँ कि अगर इनके पास इतनी सीट्स नहीं थी हाँ। तो इन्होंने मान लीजिए अगर आपके पास 100 सीट है तो आपने 10,000 बच्चा क्यों इकट्ठा कर लिया, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाँ। और दूसरी बात ये है कि 9 वाले जो स्लॉट था उनका जो इन्होंने क्लैरिफाई किया है वो 2:30 पे किया है। हाँ, उनको रिवाइज कर दिया। हाँ, बहुत से पेरेंट्स ने बताया कि रिवाइज रिवाइज किया हुआ। और हमारा 4:30 बजे तो एक्चुअल शुरू हुआ है सर। ये एक प्रॉब्लम है आपको। और ये जो है ये लोग ऑनलाइन भी कर सकते थे और इतना हरास नहीं करना चाहिए था। मेरा बस इतना कहना है। बट अदरवाइज द सिस्टम एंड अदरवाइज बाकी चीजें ठीक थी। के लिए अप्लाई किया था बट मेरा ऑलरेडी BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हो गया कश्मीरी गेट वाले एडमिशन, में। BASSH, हाँ कश्मीरी गेट में BASSH प्रोग्राम के लिए। और आज हम लोग आए थे BA की सीट्स के लिए बट कॉम्बिनेशंस है, सीट्स है बट SSH से अच्छा नहीं है, मुझे तो यही लगा। और आपने वो सीट ली नहीं फिर? नहीं, अम्बेडकर की पढ़ाई भी अच्छी है और वो वाले हमको प्रोग्राम्स भी नहीं मिल रहे हैं, वो सब्जेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमने आज नहीं प्रेफर करना। तो अब आप जो है वो अम्बेडकर में कंटिन्यू करेंगे? जी। ये साथ में आपके फादर हैं? जी। आप कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे सिस्टम को लेकर? पूरे सिस्टम को लेके मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा लंबा समय जो लग रहा है इसको थोड़ा कम किया जाना चाहिए। पढ़ाई शुरू हो गई है, बच्चे जो है यहाँ आके परेशान हो रहे हैं, गार्जियंस परेशान हो रहे हैं। थोड़ी सी इस प्रक्रिया को और जो है सरलीकरण किया जाए और घर बैठे ही लोगों को अगर ये लाभ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और थोड़ा सा जो है जल्दी किया जाए, जैसे भी हो जल्दी किया जाए। अब ये सितंबर क्या अक्टूबर आ गया, अक्टूबर तक बच्चे को ये पता नहीं मुझे कहाँ पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इसको ठीक किया जाना चाहिए। मतलब ये सिस्टम जो है वो सुधरे? हाँ, थोड़ा सा त्वरित करें। हम जुलाई अगस्त में इस चीज़ को डिसाइड कर दें कि किस बच्चे को कहाँ पढ़ना है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ बुला करके करने की बजाय कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि उसको ऑनलाइन घर बैठे ये चीज़ें पता चल जाए कि उसको क्या विद्यालय मिल रहा है, क्या कॉलेज मिल रहा है, क्या कोर्स मिल रहा है। धन्यवाद आपका। नहीं हुई। और जो उन्होंने भी वैकेंट लिस्ट की वो दिखा रखी थी उन्होंने लिस्ट, उसमें मैं अभी बिल्कुल करंट 10 मिनट पहले दिखा रही थी कि स्वामी सदन में बीकॉम और बीकॉम में सीट है। और एकदम से जो वहाँ के फैकल्टी सर अभी यहाँ पे स्क्रीन पे वो करवा रहे थे अनाउंसमेंट बच्चों की। हाँ। वहाँ पे जैसे ही नाम अनाउंस हुआ तो उन्होंने बोला कि कोर्स में सीट ही नहीं है। और जबकि उनके पोर्टल पे बिल्कुल जस्ट 5 मिनट्स पहले शो हो रहा था कि 5 मिनट पहले सीट दिख रही थी और 5 मिनट बाद गायब हो हाँ, गई। और कह रहे हैं कि सीट नहीं है, इसलिए सीट नहीं मिल पाई आपको? हाँ। लोग भी निकल रहे हैं काउंसलिंग से। जी बताइए। जी सर, ये मेरी फ्रेंड है, ये गई थी, मैं इसके बिहाफ में गया था, ये बोल भी नहीं पा रही, इतना डर गई थी। अच्छा। और सर 1250 रुपए इसके रजिस्ट्रेशन के लिए हाँ। सुबह से बैठा कर रखा। हाँ। इसके पास ऑनर्स का प्रोग्राम था, ऑनर्स 25 को ही हो गया। हाँ। आज इन लोगों ने कोई मेल नहीं भेजा कि ऑनर्स मेल पर आएगा और आज इन लोगों ने प्रोग्राम के कोर्सेज दे दिए। 1250 रुपए भी लिए, कोई फैसिलिटेशन के लिए पानी की बोतल तक नहीं पूछी। मेरा सवाल ये है कि मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ 5th ईयर का, ये लोग 50 लाख रुपए का घोटाला कर रहे हैं, क्या ये अमाउंट रिफंड होगा? ये बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। इसका डिलीटमेंट, इसका कंपनसेशन, इसका जुर्माना क्या सरकार देगी या दिल्ली यूनिवर्सिटी देगी? जो 50 लाख रुपए घोटाला हो, जो इन बच्चों की फीस गई, सुबह से लोग बैठे हुए हैं और मिस इंटरप्रेट किया गया। मिस इंटरप्रेट किया गया क्योंकि 25 को ऑनर्स का था, इनके पास कोई मेल नहीं आया और आज इन्होंने बोला ऑनर्स नहीं होगा। ये क्या फौजदारी है? अच्छा, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी के बाप की गर्वीन की दुकान है क्या जी? जो इनवाइट गया था उस जी सर, कोर्स नहीं लिखा था? नहीं लिखा था सर। प्रॉपर फोर प्ले, प्रॉपर मोनोपोली विद स्टूडेंट और उनके माँ बाप के साथ। मैं लॉ इंटर्न हूँ, 30,000 कोर्ट से, लास्ट ईयर स्टूडेंट सर। जैसा कि भाई ने बोला BA ऑनर्स में सीट खाली है, तो मैं भी एक सीट के चक्कर में रुका हुआ था। अभी निकला हूँ तो वहाँ बोल रहे हैं क्या BA ऑनर्स का अभी एडमिशन चल नहीं रहा है। जब चल नहीं रहा तो 29 तारीख को बुलाया क्यों? अच्छा, सीट खाली दिखा रहा था? सीट खाली पूरा दिखाया था, मैंने मोबाइल में दिखाया भी। तो बोल रहे हैं क्या BA प्रोग्राम का हो रहा है एडमिशन, सिर्फ BA ऑनर्स का नहीं हो रहा। ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने, सब घपलाबाजी तो करते कहा हैं। कि जब फिर अगर मान लिया ऑनर्स की सीट खाली है नहीं तो बोल, फिर कब होगा? क्या सीधा बोला? बोल रहे क्या मेरे बदतमीजी मत करो, निकलो जाओ, ऐसा बोल रहे हैं। कह रहे बहस मत करो मेरे से, मुझे नहीं पता, ऐसा बोल रहे हैं। कुछ और कैंडिडेट्स भी निकले हैं, सीट मिली आपको? यस सर। कौन सा कॉलेज मिला और कोर्स कौन सा है? श्यामलाल कॉलेज इवनिंग। खुश हैं आप कोर्स से? हाँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस मैथमेटिक्स मिला। अच्छा, आप भी कैसे, आपको भी एलोकेशन थी? मेरा CUT में ही हो गया था, मैं मतलब आपका पहले ही हो गया था, इनके साथ आए हैं? हाँ, मैं इनके साथ आया था। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट न्यू जर्नी के लिए। ओके, थैंक यू सर। शाम ढल चुकी है और आप देख सकते हैं बैटरी रिक्शा भी जो है वो यहाँ तैयार है, क्योंकि लगातार जो है वो कैंडिडेट्स निकल रहे हैं और यहाँ से वो मेट्रो स्टेशन जाएंगे। और
सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिनको सीट मिल गई है उन्हें तो खुशी हो रही है, जिनको सीट नहीं मिल पाई है वो जो है बहुत मायूस हैं और व्यवस्था को लेकर भी कई तरह के जो है वो सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि आज बीए प्रोग्राम की अलॉटमेंट का शेड्यूल रखा गया था, लेकिन स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सीट मैट्रिक्स के हिसाब से अभी ऑनर्स में भी सीटें खाली हैं। तो इन सीटों का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपने देखा, आपको कह चुके हैं कि इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए और जितनी शिद्दत के साथ जो है वो ये मुद्दा था वो हमने उठाया और उसके बाद जो है वो ये राउंड आया। लेकिन इस राउंड को लेकर बहुत सारी जो है वो शिकायतें भी रही जो कैंडिडेट्स और पेरेंट्स निकल रहे हैं। अब देखना ये है कि इन शिकायतों पर क्या होता है, क्या उन्हें जो है वो ग्रीवेंस मिलता है, क्योंकि अगर आज बीए प्रोग्राम के कोर्सेज के सीटों का अलॉटमेंट था और ऑनर्स में स्टिल अभी सीटें बची हुई हैं, तो खाली सीटों का यूनिवर्सिटी क्या करेगी। ये तो वही बात हो गई कि भोजन की थाली सामने है और कोई भूखा मर जाए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लगातार देखते रहें और इसे रिकमेंड करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।